एक आदमी अक्खड़ होता है, उसे न चित्त की विमुक्ति का और न प्रज्ञा की विमुक्ति का यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे उसका अक्खड़पन संपूर्ण रूप से समाप्त हो सकता था। उसने न धर्म का श्रवण किया हुआ होता है, न सत्संग किया हुआ होता है और न बहुश्रुतपन किया होता है। न सम्यक दृष्टि द्वारा ही वह उपलब्ध हुआ होता है और न समय समय पर धर्म श्रवण द्वारा, सत्संग द्वारा प्रीति प्रमोद की ही प्राप्ति होती है। शरीर के न रहने पर वह हीनावस्था को प्राप्त होता है, विशेष को नहीं। वह हीन मार्गी ही होता है, विशेष मार्गी नहीं। बुद्ध कहते हैं, आनंद एक आदमी अक्खड़ होता है, उसे चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति का यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे उसका अक्खड़पन संपूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाता है। उसने धर्म श्रवण किया हुआ होता है, बहुश्रुतपन किया हुआ होता है, सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हुआ होता है और समय समय पर धर्म श्रवण द्वारा, सत्संग द्वारा प्रीति प्रमोद की ही प्राप्ति होती है। शरीर के न रहने पर, मरने पर वह विशेष अवस्था को प्राप्त होता है, हीन को नहीं। वह विशेष मार्गी ही होता है। बुद्ध कहते हैं, अब आनंद तुलना करने वाले तुलना करते हैं, उसमें भी वे ही गुण होते हैं और दूसरे में भी वही गुण होते हैं। इनमें से एक हीन अवस्था को और दूसरा विशेष अवस्था को क्यों प्राप्त हुआ? आनंद, ऐसा करना उनके लिए दीर्घ काल तक अहितकर दुखदायक होता है। आनंद, यह जो दूसरा आदमी है पहले आदमी की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, प्रणीततर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें धर्म स्रोत बहता है। तथागत के अलावा इस रहस्य को और कौन जान सकता है? इसलिए आनंद, आदमियों की तुलना मत करो। या तो मैं ही इन आदमियों की नापजोख कर सकता हूं या मेरे समान और कोई।